Hello student, today we discuss about class +1 चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का टॉपिक है गोनाडल हार्मोन। गोनाडल हार्मोन्स पढ़ने से पहले सबसे पहले ये है कि गोनाड्स क्या होता है। गोनाड्स की अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको गोनाड्स कहा जाता है। मेल की बात करें तो मेल में टेस्टिस है और फीमेल में ओवरी है। टेस्टिस और ओवरी दोनों ही फंक्शन करती है एज ए गैमेट प्रोड्यूस करने का भी, और दूसरा वो ग्लैंड की तरह भी काम कर रही है क्योंकि उससे क्या हो रहा है, हार्मोन का सीक्रेशन हो रहा है। गैमेट प्रोड्यूस करने की बात करें, टेस्टिस से जो प्रोडक्शन होती है गैमेट्स की वो स्पर्म है, और ओवरी से जो प्रोडक्शन होती है वो है ओवम। स्पर्म जो है मेल गैमेट है और फीमेल का जो गैमेट है वो ओवम है। एज ए ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। हमारे पास जो टेस्टिस है वो भी हार्मोन का सीक्रेशन करती है, जैसे एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, और ओवरी जो है वो भी हार्मोन का सीक्रेशन करती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे मेल के अंदर टेस्टिस है, फीमेल के अंदर ओवरी है, तो इनकी लोकेशन क्या होती है। सबसे पहले हम जो गोनाडल हार्मोन में टेस्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती है और इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन है, उनका फंक्शन क्या होगा। लोकेशन की बात करें तो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी जहाँ पर लंग्स प्रेजेंट होते हैं उस पार्ट को हम बोलते हैं कि थोरेसिस कैविटी है। जैसे ये ह्यूमन की यहाँ पर लंग्स प्रेजेंट है तो ये थोरेसिस कैविटी, उसके जस्ट नीचे एब्डोमिनल कैविटी होती है, और एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्या होगा, ये टेस्टिस प्रेजेंट होगी। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों प्रेजेंट होती है टेस्टिस। बिकॉज स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस है, उससे 2 to 3 डिग्री टेम्परेचर या फिर 2 से 2.5, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मल बॉडी से। अगर इतना इससे कम टेम्परेचर नहीं होगा तो स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। इस वजह से जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होती है। इसका मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये है हमारे पास ह्यूमन के अंदर जो मेल पेल्विस है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। उसमें आप यहाँ देख सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन है ये स्क्रोटम है, और स्क्रोटम के अंदर क्या होती है, टेस्टिस प्रेजेंट होती है, और ये वाला जो पार्ट है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, यूरिथ्रा है, पेनिस है, प्रोस्टेट, वास डिफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल, यूरेटर। ये यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक्सेसरी ग्लैंड वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो इनका भी, ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब हार्मोन का सीक्रेशन होता है तो इनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि सबसे पहले बात हो गई कि आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी की जो हमारे पास टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होती है। इसका रीज़न ये हो गया कि स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी अगर नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर रहा तो। उसके बाद नेक्स्ट जो है टेस्टिस के एंडोक्राइन पार्ट की बात करें तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि हार्मोन का सीक्रेशन कर रही है वो इंटेस्टियल सेल होती है और लेडिंग सेल्स होती है। इंटेस्टियल भी बोल सकते हैं, लेडिंग एक ही मीनिंग है, लेडिंग सेल्स बोल दो या इंटेस्टियल सेल बोल दो। तो ये जो हमारे पास सेल है ये क्या करेगी, सीक्रेशन करेगी हार्मोन्स का, और इनसे जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं उनको बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इंटेस्टियल और लैडिंग सेल से जो सीक्रेशन हो रहा है ग्रुप ऑफ हार्मोन उसको हम बोलेंगे एंड्रोजन हार्मोन। मेनली जो हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो मेन हो गया, और ग्रुप ऑफ हार्मोन की बात करें तो क्या है, एंड्रोजन हार्मोन है। फंक्शन की बात करते हैं कि इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है, स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को स्टार्टअप करने के लिए, तो स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए उसको एक तरह से स्टिमुलेट प्रोवाइड करना। देखो टेस्टिस है, टेस्टिस से क्या होगा, सीक्रेशन होगा, फिर वो एपिडिडाइमस में, वॉस डिफरेंस में, अलग अलग पार्ट्स में जाता है। तो टेस्टिस से जो स्टार्टिंग हुई है, स्टिमुलेशन जो मिला है स्पर्मेटोजेनेसिस को, वही क्या होता है, किसकी वजह से हो रहा है, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस के मीनिंग की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म मीन्स तो जो गैमेट है वो, और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को स्टिमुलेट प्रोवाइड करना। ये जो काम होगा वो किसका होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का।
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। और किसके ग्रोथ डेवलपमेंट में? जो भी एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन यानी कि जो मेन सेक्स ऑर्गन है उसकी हेल्प जो कर रहे हैं वो सारे एक्सेसरी है। जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था कि यूरिनरी ब्लैडर है, वास डिफरेंस है, प्रोस्टेट है, अलग अलग है। तो वैसे ही एपिडिडाइमस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिथ्रा, इन सब की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कौन हेल्प करेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हेल्प करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि लो पिच ऑफ वॉइस, जैसे वॉइस के अंदर जो साउंड है वो थोड़ी सी हॉर्स टाइप यानी कि थोड़ी मोटी जो आवाज़ हो जाती है वो किसकी वजह से होती है? हार्मोनल चेंज की वजह से। लिबिडो एक हम कह सकते हैं जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है मेल के अंदर वो किसकी वजह से होता है? एंड्रोजन की वजह से होता है। और एंड्रोजन जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करेगा तो उसकी वजह से क्या होता है? लिबिडो होता है, यानी कि मेल सेक्सुअल बिहेवियर का एक तरह से इन्फ्लुएंस होना। उसके बाद है प्रमोट ऑफ बोन ग्रोथ, बोन की जो ग्रोथ हो रही है। मस्कुलर फिजिक ऑफ मेल के अंदर जो ग्रोथ हो जाती है उनके जैसे डोले सोले जो बन जाते हैं तो वो उसकी वजह से ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है वो हार्मोनल चेंज की वजह से हो रहा है। इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होगा यानी कि उनकी जो एक तरह से हम कह सकते हैं अलग अलग एक्टिविटी होती है, डाइजेशन वगैरह सारी जो प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म के अंदर, तो वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होगा। फिर नेक्स्ट है कि जो टेस्टीज है वो एक इनहिबिन, देखो एक होता है इनिशिएट करना, एक होता है इनहिबिशन, स्टार्टिंग करना और ख़त्म करना, रोक देना। तो यहाँ पर स्टार्टिंग हुई कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो और वो सारे जो भी फंक्शंस है उनको कंट्रोल कर रहा है। अब जो टेस्टीज है वो इनहिबिन भी प्रोड्यूस करती है, यानी कि वो क्या करेगी? रोकने का भी काम करती है। किसका सिक्रेशन को रोकती है? वो एफएसएच का, जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उनको क्या करना? रोकना कि भाई एक्सेस में रिलीज हो गया है। कोई भी चीज़ जब ज़्यादा एक्सेस में रिलीज हो जाती है, जैसे हम कहें कि हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन, तो हाइपो मीन्स कम और हाइपर मीन्स ज़्यादा। तो हाइपो और हाइपर सिक्रेशन जब होता है तो दोनों ही क्या होते हैं? खराब होते हैं। तो प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। तो जो टेस्टीज है वो इनहिबिन का भी काम करेगी ताकि जो एफएसएच है वो क्या हो? एक नॉर्मल अमाउंट में सीक्रेट हो सके। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग के लिए क्या है? वो इनहिबिशन का काम कर रही है। यहाँ तो हमने ये डिस्कस किया कि जो गोनाडल हार्मोन है उसमें हमारे पास जो मेल है, मेल के अंदर टेस्टीज है, तो टेस्टीज से कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं और उनका फंक्शन क्या है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो फीमेल के अंदर है ओवरी, ओवरी से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं। बात करें कि हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर ओवरी, देखो यहाँ पर ओवरी क्या होती है? दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। ये इन्फंडिबुलम है यहाँ पर, उसके बाद एम्पुला, इस्थमस, ये यूटेराइन फंडस है। यहाँ पर ये यूटेरस की कैविटी होती है, यूटेराइन कैविटी जिसको बोलते हैं। यहाँ पर 3 लेयर होती है। सबसे इनर वाली जो लेयर है वो एंडोमेटीरियम है, मायोमेटीरियम है, पेरीमेटीरियम है, ये सर्विक्स है, सर्विकल कैनाल, और उसके बाद यहाँ पर वेजिना। यहाँ से ओवरी से किसका सिक्रेशन होता है? ओवम का सिक्रेशन होता है। ओवरी एज ए हार्मोनल का भी मतलब हार्मोन सीक्रेट करने का भी काम कर रही है, और दूसरा वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो गैमेट जो है उसको भी सीक्रेट कर रही है। तो दोनों ही फंक्शन कर रही है, इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा ओवरी की जो नंबर है 2 नंबर है, 2 ओवरी प्रेजेंट होती है ह्यूमन फीमेल के अंदर। ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होगी। प्राइमरी फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो ओवरी है। और क्या जो अगर गैमेट की बात करें तो जो गैमेट सिक्रेशन हो रहा है वो ओवम का सिक्रेशन हो रहा है। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम का सिक्रेशन होता है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज में रिपीट होती है। एंडोक्राइन फंक्शन की बात करें तो यहाँ से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, और ये कैसे हार्मोन है? स्टीरॉयड हार्मोन है। यहाँ पर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है, इनहिबिन है, रिलैक्सिन है, अलग अलग हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है। इनहिबिन और रिलैक्सिन में तो सिर्फ ये बताया हुआ है कि इनहिबिन जो है वो इनहिबिट करता है एफएसएच को। जैसे वहाँ पर हमने देखा टेस्टिस के अंदर एफएसएच को क्या किया जा रहा है? एक तरह से इनहिबिट किया जा रहा है उसके सिक्रेशन को। और रिलैक्सिन हार्मोन जो है, रिलैक्सिन जब भी एक तरह से कहें कि जो फीमेल की डिलीवरी होनी होती है उस टाइम उसको फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि इजीली क्या हो जाए? उसकी डिलीवरी हो जाए, बच्चा जो है बर्थ कैनाल से बाहर आ जाए, तो उस टाइम जो है रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, और ये ओवरी से और प्लेसेंटा दोनों से ही रिलीज होगा।
हम बात करेंगे एस्ट्रोजन के बारे में कि एस्ट्रोजन क्या है, जो ग्रुप ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन है और सीक्रेट कहाँ से होता है, ग्राफियन फॉलिकल से। ग्राफियन फॉलिकल से इसका सीक्रेशन होगा। अब ग्राफियन फॉलिकल की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए ये ओवरी का डायग्रामेटिक सेक्शन है, ये ब्लड वेसल्स है, प्राइमरी फॉलिकल्स है, फिर सेकेंडरी, इस तरीके से टर्सरी फॉलिकल, फिर यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल यहाँ है। और ग्राफियन फॉलिकल जब एक तरह से मैच्योर हो जाएगा तो वहाँ से ओवम का क्या होगा, सीक्रेशन होगा। यहाँ पर जो ग्राफियन फॉलिकल है उससे एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा, जो कि स्टिमुलेट कर देता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। और ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से सीक्रेट होते हैं। फंक्शन की अगर हम बात करें कि एस्ट्रोजन जो है उसका फंक्शन क्या है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं और फीमेल के अंदर जो वॉइस डीप हो जाती है, मतलब पतली जो आवाज़ हो जाती है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होती है। और मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होगी। प्रोगेस्टेरोन हमारे पास कॉर्पस ल्यूट्रम, एड्रिनल कॉर्टेक्स और प्लेसेंटा तीनों पार्ट से ही रिलीज होता है। कॉर्पस ल्यूट्रम से भी हो सकता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी और प्लेसेंटा से भी। कॉर्पस ल्यूटियम की अगर हम बात करें तो जब भी ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है ओव्यूलेशन, इसका मीनिंग है कि ओवम का रिलीज होना। तो ओवम जब रिलीज होता है, ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होगा, ओवम क्या होगा, रिलीज होगा। तो जो ओव्यूलेशन हो रहा है उस दौरान जो फॉलिकल रप्चर हुए, जो फॉलिकल रप्चर होंगे उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोल रहे हैं। और वो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोगेस्टेरोन का सीक्रेशन करेंगे। जैसे अगर हम इस डायग्राम में देखें कि यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, ग्राफियन फॉलिकल है, ये क्या हो जाएगा, मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद ये रप्चर होगा, रप्चर होने के बाद ओवम बाहर आएगा। तो ये जो रप्चर हुआ इसकी वजह से, ये जो रप्चर हुआ इसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे। और हमारे पास जब ये रप्चर होगा तो उस दौरान सीक्रेशन होगा मेनली प्रोगेस्टेरोन का। उसके बाद मेनली फंक्शन की बात करें कि क्या फंक्शंस होते हैं प्रोगेस्टेरोन के, तो एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड के ऊपर काम करता है, ये उसके ऊपर फंक्शन करता है। और मिल्क सिक्रेशन में, जब भी कोई फीमेल जो है प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद उसके बच्चे की डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के बाद जब उसके अंदर मिल्क का सीक्रेशन होता है तो वो सीक्रेशन हो रहा है प्रोगेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में भी प्रोगेस्टेरोन हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इसलिए प्रेगनेंसी हार्मोन जो है वो प्रोगेस्टेरोन कहा जाता है। कि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा है, तो प्रोगेस्टेरोन जो है वो है हमारा प्रेगनेंसी हार्मोन। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।